वेलकम 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 दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फुटबॉल एंड चिल। आज हमारे साथ हैं रोते हुए सोते हुए उठ के आए हुए आदित्य। अरे कैसा है आदित्य? अरे भाई, रात भर नींद नहीं आती यार, इतना गंदा गोल कीपिंग। क्यों खिलाते हो कैपा को? क्या कोई ही बात, बोले अब। अरे कोई बात नहीं। आज इंटरनेशनल ब्रेक्स की वजह से खिलाते हैं कैपा को, और क्या। आज जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में अंबिकेश नहीं है, क्योंकि अंबिकेश जो हैं उनकी आज फ्लाइट थी, वो जा रहे हैं जहां भी वो पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ही विल बी बैक नेक्स्ट वीक। तो इस हफ्ते जो जो हुआ हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मर्सीसाइड डार्बी, अंबिकेश नहीं है पर हम तो हैं लिवरपूल का मजाक उड़ाने के लिए। तो मर्सीसाइड डार्बी, एवर्टन 2 लिवरपूल 2। और मैच में कुछ काफी इंसिडेंट ऐसे हुए जैसे एवर्टन तो लग ही नहीं रहा था कि वो फुटबॉल खेलने आई है। कंट्रोवर्शियल। हाँ, एवर्टन तो शुरुआत से नहीं लग रहा था कि वो फुटबॉल खेलने आई है। एवर्टन तो शुरुआत से ऐसे लग रहा था कि वो दो तीन प्लेयर लेके जाना चाहती है अपने साथ। और उन्होंने कुछ वैसा ही किया। पहले 20 मिनट के अंदर ही मेरे ख्याल से वर्जिल वैन डाइक जो है वो निपट गए थे। He was out of the match and now maybe he's out of the season. It's a ACL injury in his knee. तो I think he'll be out. पर मैच बहुत इंटरेस्टिंग था, हाँ, और देखने में बड़ा हुआ मजा क्या आया। था कि हाँ, हुआ क्या था कि गोलकीपर ने बॉल छोड़ के वैन डाइक को टारगेट किया था, और जाके सीधा लात सीधा मार उसके, दिया उसको। हाँ नहीं वो बॉल आस पास भी नहीं थी कहीं पे। वो कूद गया, उसकी टांग पे कूद गया। पैर हाँ। खोल के, हाथ खोल के जॉर्डन पिकफुट सीधा उसकी हाँ, टांग में ही कूद गया। हाँ, उससे कूद गया। हाँ। काफी काफी वो। और उसके बाद कमाल की बात है, ऐसा वीएआर का रूल है कि वीएआर ने उसको ऑफसाइड दे दिया और उसको रेड कार्ड का नहीं माना कि वो रेड कार्ड है। और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई, जब एफए ने बैठ करके पूरी मीटिंग करी, उसमें भी बोल दिया गया कि ये रेड कार्ड का कोई उसके इसमें बाद नहीं है। भी, हाँ, हाँ, तो ये रेड मुझे तो कार्ड नहीं, फाउल नहीं है तो हो ये गया। बट अंबिके से बात हुई थी मेरी, वो बोल रहा था कि इट वाज अ डे लाइट रॉबरी, एकदम पूरा रॉब लिया लिवरपूल को। पहले रेड कार्ड नहीं दिया, फिर लास्ट में वो ऑफ साइड दे दिया वो गोल। पूरा डे लाइट रॉबरी था। हाँ यार, लेकिन हम क्या मुझे, ही बोले। मैं हाँ तो चाहता ही था कि लिवरपूल ना जीते। हाँ सही बात है। जो आखिरी गोल था वो जो साडियो माने का गोल था, और मैं वो मैच देख रहा हूँ, हम मैंने भी वीएआर के साथ देखा। और हेंडरसन वो, का गोल था, वो हेंडरसन का हाँ गोल था, हेंडरसन का, बट तो साडियो माने जो था उसमें ऑफसाइड था। तो वो हमने कहीं असिस्ट से, किया था, हाँ। हाँ कहीं से कहीं तक वो ऑफसाइड नहीं था यार। मुझे तो कभी ऑफसाइड दिखा ही नहीं वो। पता नहीं कौन सी आंखों से वीएआर वाले देखते हैं। पर मुझे तो, तेरे को लगा ऑफसाइड? ऑफसाइड मतलब कंट्रोवर्शियल था, बट जब ऐसे बिना वीआर के देखे, सिर्फ रेफरी देखे, लाइंसमैन देखे, तो ऑफसाइड दे सकता है वो। बट वीआर में तुम चेक कर रहे हो, उसके बाद भी उसको ऑफसाइड दे रहे हो, तो अब जबकि क्या ऑफसाइड बोले नहीं वो दिया गया था। लेकिन। एक्चुअल में ऑफसाइड नहीं दिया गया था, हम्म। वो वीएआर ने ऑफसाइड दिया उसको। एक्चुअल में तो गोल था। यार हमने पिकफुट की बात कर ली, साडियो माने का ऑफसाइड की बात कर ली। मेरे ख्याल से रिचार्डसन का जो रेड कार्ड था, वो भी काफी हद तक वो शुरुआत से ही लग रहा था कि वो सब मारने पीटने ही आए लिवरपूल को। और कार्लो एंजेलेटी, पीएल डर्बीज एक्चुअली ऐसी होती ही है। हाँ, और मर्सीसाइड काफी अभी हद तो तक। कुछ कुछ ज्यादा ही ऐसी होती है कि वो एक दूसरे को सीधा निपटाने की ही सोच से आते हैं। और एक तेरे को बहुत ही, वो याद है जब जिस सीजन लेस्टर ने जीता था पीएल, हाँ 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 उस हाँ सीजन चेल्सी और स्पर्स का हाँ मैच, हाँ, अब तक वो का डियागो वर्ल्ड का कोस्टा, डैनी रोज लड़ हाईएस्ट। गए थे। सबसे ज्यादा कार्ड्स उस गेम को मिले हैं, सबसे ज्यादा भाई येलो कार्ड। कमाल कमाल था वो। और इस मैच में एक बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ था, जो कि बाद में पता चला था। एक वीडियो मैंने देखी थी, उसमें जब रिचार्डसन को रेड कार्ड देने वाले थे, तो रेफरी का रेड कार्ड ही लूकास डिनिया उसकी जेब से निकाल लिया था। कोशिश कर रहा था बेसिकली। पर रेफरी शायद देख वेख लिया उसको, तो वो बच गए। तो उसको रेड कार्ड मिल ही गया नहीं, आखिरकार। उसको भी मिल जाता। उसको भी नहीं तो मिलता वो सीधा। निकालता तो उसको भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, ये सब हुआ मर्सीसाइड डार्बी में। मेरे हिसाब से तो रिजल्ट प्रॉपर था, क्योंकि देखो अभी वैसे ही एवर्टन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उनके लिए तो अच्छा ही हुआ। साथ में प्रीमियर लीग के लिए भी अच्छा हुआ कि सारी टीमों से ज्यादा दूर नहीं निकल गई अभी तक में लिवरपूल। और हाँ, लिवरपूल क्या, एवर्टन नहीं निकल गए, लिवरपूल हाँ, तो। दोनों ही नहीं निकल गई ऐसे बोलना चाहिए अब। तो मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट चेल्सी वर्सेस साउथहैम्पटन। कैसा लगता है आदित्य? अरे भाई,
क्यों बात करनी है उस गेम के बारे में? इतना गंदा, इतनी गंदी डिफेंडिंग यार। मतलब ठीक है हम अटैक कर रहे हैं, अटैक बहुत अच्छा है हमारा, पर उतनी ही गंदी डिफेंडिंग। भाई टियागो सिल्वा क्यों उतना नहीं खेला? अच्छा भाई, अब फर्स्ट टीम में थोड़ी है वो, अभी तो अपने फर्स्ट टीम प्लेयर्स यही हैं, और वो भी रोटेट करके देख रहा है कि कौन ज्यादा सही बैठता है मतलब डिफेंस में। मुझे तो लगता है कि रूडी को खिलाना चाहिए। अभी कर्ट जुमा इतना गंदा डिफेंड किया, इतना गंदा बैक पास दिया था वो। ठीक है मतलब कुछ डिफेंस सही किया, बट वो वाला सेकंड गोल तो एकदम, दोनों कैपा भी उतना ही गंदा और उतना ही गंदा कर्ट जुमा भी। यार यही एक प्रॉब्लम है जो मुझे समझ नहीं आ रही है, और ये चीज को सीजन चालू होने से पहले अम्बिकेश ने बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि चेल्सी जो है तब तक नहीं जीत सकती है जब तक लैम्पार्ड उनका मैनेजर है। और अब मुझे उसकी बात बिल्कुल सही लग रही है, सत्य वचन है। क्या तू भी मानता है? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं मानता हूँ, क्योंकि लैम्पार्ड ही था वो मैनेजर जिसने यंग टैलेंट को चेल्सी में सपोर्ट किया। उसके पहले के किसी भी मैनेजर को देख ले तो सारे आके नई साइनिंग्स करते हैं, क्योंकि चेल्सी बोर्ड के पास पैसे हैं तो नई साइनिंग करते हैं। बट लैम्पार्ड, उसका एक रीजन बैन भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं था कि चेल्सी के पास उस टाइम पे प्लेयर्स नहीं थे, फिर भी उसने यंगस्टर्स को सपोर्ट किया। अब देखना, टैमी अब्राहम हो गया, ये मेसन माउंट हो गया, वो और भी मतलब कर्ट जुमा भी हो। कर्ट जुमा पहले था चेल्सी में, बट जब मैन्यू गेम में इंजर्ड हो गया था 2-3 साल पहले, उसका ये पूरा लेग की बोन ब्रेक हो गई थी, तो उसके बाद से 1 साल के लिए बाहर था। फिर उसके बाद कोई मैनेजर उसको नहीं लिया, लैम्पार्ड ने उसको भी सपोर्ट किया। तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि थोड़ा अभी टीम में सिनर्जी नहीं है और डिफेंस उतना अच्छा नहीं है, बट देखते हैं। लैम्पार्ड कैन डू गुड। अब डिफेंस अगर उसका सपोर्ट करे तो, क्योंकि अटैक तूने देखा बहुत सही जा रहा है बहुत अभी। सही है, बहुत सही है। लेकिन मेरे को काई हावर्ट्स और एक एक प्रॉब्लम है जो चेल्सी के साथ मुझे दिख रही है। सबसे पहले तो ये है कि देखो, तुमने प्लेयर तो साइन कर लिए इस साल, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसा प्लेयर है मेसन माउंट जिसको खेलने के लिए जगह नहीं है टीम में, क्योंकि उसकी हम्म, प्लेस के लिए तुमने काई एवर्ट्स को साइन कर लिया। अब तुम उसको जॉर्जिनियो और कांटे की जगह खिला नहीं सकते। तुम्हारे पास जगह बच रही है या तो पुलिसिक या तो सियाच। अब जियाच और पुलिसिच नो डाउट मेसन माउंट से ज्यादा अच्छे प्लेयर है, और हमसे मेसन अच्छे माउंट प्लेयर जो है। है वो विंग पे नहीं खेल सकता। उसको नंबर 10 की पोजीशन ही जो है वही सूट करती है मिडफील्ड में। तो अब हम्म, प्रॉब्लम ये हो रही है मेरे हिसाब से कि वो प्रॉपरली तुम्हारी जो टीम है ना वो साथ में आ नहीं पा रही है। एक प्रॉब्लम है क्योंकि मेसन माउंट, और मेसन माउंट को लैम्पार्ड जब तक है, जैसे मैंने बोला था, वो तब तक बाहर तो नहीं बिठाएगा उसको। और दूसरी हम्म, प्रॉब्लम जो मुझे ऐसी लग रही है कि कैपा है। कैपा को तुमने मेंडी आने से पहले, मेरे ख्याल से एक मैच पहले उसको बेंच करा था, हम्म। और फिर उसके बाद ये मैच में खिलाने का कोई मतलब बनता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और नहीं, तीसरा, वो गेम में ऐसा हुआ था कि उसमें भी काबेरो 3 गोल खा गया था स्टार्टिंग में ही, है ना? हाँ ठीक है, नहीं, उसकी गलती नहीं थी, डिफेंस की गलती थी, बट लैम्पार्ड ने सोचा होगा कि कैपा को चांस दे देते हैं, क्या पता, इन जस्ट इन केस, लास्ट ट्राई। तो वही बट वही देखते हैं। लेकिन कोई ऐसा लास्ट ट्राई करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि चैंपियंस लीग तो तुम खेल ही रहे हो ना मेरे ख्याल से। तो हाँ, चैंपियंस, आज ही है रात को। हाँ आज तुम्हारा ही मैच है क्या आज? सेविया तो से। हाँ, तो अब चैंपियंस लीग तुम खेल रहे हो, वहां पे कैपा खेलेगा ऑब्वियस सी बात है। मेंडी तो वहां भी शायद खेले, पर शायद हो सकता है कैपा को थोड़ा बहुत, अब 70 मिलियन का प्लेयर है, बेंच पे तो नहीं बिठाओगे पूरे सीजन। तो एक मुझे हम्म, वो लगा था। और मुझे तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो है एंटोनियो रूडिगर, क्योंकि मेरे ख्याल से रूडिगर का कहीं ना कहीं जो भी साइनिंग हुई है, चाहे वर्नर हो या हैवर्ट्स हो, रूडिगर का मुझे लगता है कहीं ना कहीं रूडिगर इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व होगा। था, हाँ बिल्कुल। ठीक है, और अब इन्फ्लुएंस होगा नहीं, इन्फ्लुएंस था। उन इन्फ्लुएंस उन था। प्लेयर्स ने खुद ही बोला था कि रूडी ने हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट किया चेल्सी ज्वाइन करने के लिए। हैवर्ट्स ने तो सीधा सीधा बोला था, बट और ठीक है, देखते हैं क्या अगर होता है। तुम पीएसजी देखो, तो पीएसजी का जो बैक फोर था उसमें किम्पेम्बे और थियागो सिल्वा, यही दोनों खेलते थे। मार्किनियस जबकि डिफेंडर है वो वहां नहीं खेलता था, वो सीडीएम खेलता था, क्योंकि वो एक हम्म, प्ले स्टाइल है थियागो सिल्वा के साथ जो रूडिगर, मेरे ख्याल से जो किम्पेम्बे करता था पीएसजी में वो रूडिगर कर सकता है, वो कर्ट जूमा नहीं कर सकता। तो एक ये भी बात है कि मुझे इसलिए लगता है कि शायद यहाँ पे
लैम्पार्ड जो है वो गलती कर रहा है और ये गलती बहुत भारी पड़ने वाली है उसको। रूडी को खिलाना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ। ठीक है, कर्ट जुमा ने अच्छी डिफेंडिंग की है अब तक, और सीजर एस्पिलिक्वेटा भी है, मतलब ठीक है, डिफेंस में बहुत ऑप्शंस है हमारे पास, बट मैं उस ऑप्शन के लिए मैं रूडी को ड्रॉप करना नहीं फेवर करूंगा, क्योंकि बिल्कुल रूडी ने बहुत अच्छा खेला था। अब बिल्कुल। देखते हैं क्या होता है। मैं भी यार, मैं वैसे तो चेल्सी के ज्यादा मैच देखता नहीं, लेकिन मैंने जितना भी रूडिगर को ओवर कर्ट जूमा देखा हुआ है, तो रूडिगर बहुत अच्छा डिफेंडर अब है। मैं ये तो देख कह सकता हूँ कि कर्ट जुमा, अगला गेम कर्ट जुमा और केपा अरिज़ाबलागा कुछ दिन के लिए अंडर स्क्रूटिनी तो रहेंगे ही, क्योंकि उन्होंने जो इस गेम में गोल कंसीड किया अपने दम पे। नहीं, वो कर्ट जूमा का होता है यार, वो एक आध मैच बहुत ही अच्छा खेल जाता है और फिर उसके बाद उसके 15-20 मैच वो बहुत ही गंदा खेलेगा, तो ये तो उसका हम्म। रहता ही रहता है। तो मेरे ख्याल से यही होगा चेल्सी और साउथहैम्पटन के बारे में कि टीम तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन अभी भी वो मिस मैचेस हो भाई, रहे हैं कि इतना प्लेसेस नहीं हो रहे हैं। वार्नर का इतना प्यारा परफॉर्मेंस बहुत उन बढ़िया। इतना गंदी डिफेंडिंग की वजह से ओवर शैडो हो गया। बिल्कुल। दोनों गोल उसने, पहला गोल तो इतना प्यारा किया था, सोलो बहुत गोल बढ़िया। पूरा। क्या उसने और फेक दूसरा फेक गोल भी, टर्न ले करके और फिर उसके बाद गोल हाँ, मारा, तो बहुत बढ़िया और गोल। 3-4 लोगों के बीच से मारा था, बहुत अच्छा गोल था वो। भाई मैं तुमको दूसरा इसीलिए भी बोल रहा बहुत हूँ कि अच्छी वो टच। जर्मन का जेमी वार्डी है, वैसे ही गोल मारा। और हावर्ड्स ने भी गोल हाँ, किया, अच्छा हावर्ट्स का भी लगा गोल दोनों अच्छा का। था। पर वही प्रॉब्लम वही हो रही है कि मेसन माउंट अपनी प्लेस के बाहर खेल रहा है और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और जिएच हम्म। को खिलाने के लिए या पुलिसिच को, किसी एक को भी खेलने के जीएच लिए। ने भी आया था, जीएच भी आया था लास्ट में, हाँ, उसको लास्ट में सब आया था। इन किया था, वो भी अच्छा खेला था, बहुत अच्छा खेला था वो भी। अब देखते हैं आगे क्या होता है, पर किसको। प्रॉब्लम वही है कि मेसन माउंट को खिलाने के लिए या तो हावर्ट्स को बाहर बिठाओ या तो भाई वो हैवर्ड्स पुलिसिच या तो हैवर्ड्स या जीएच के जिएच। ऊपर, हैवर्ड्स जीएच और पुलिसिच के ऊपर माउंट को तो नहीं खिलाना चाहिए, ये तो मैं भी कहूंगा। पर अब ये क्योंकि तुम लैम्पार्ड के, खरीद के लाए हो, तुम उन प्लेयरों को खरीद के एक्चुअल में लाए हो, और बेंच में बिठाने के लिए तो मेरे और ख्याल से नहीं लाए हो। खरीदने और ना खरीदने वाली बात ही नहीं है, दे आर एक्चुअली बेटर प्लेयर्स। ये सब मानेंगे कि वो माउंट से अच्छे हैं, माउंट बाद में चल के उनसे अच्छा हो जाए वो अलग बात है, बट करंट सिचुएशन में दे आर बेटर प्लेयर्स देन मेसन माउंट। मेसन माउंट को और वर्क करना पड़ेगा, बट ठीक बहुत। है, देखते हैं। कोई नहीं, चलो नेक्स्ट इट्स मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल। रहीम स्टर्लिंग ओनली गोल। मैच के बारे में बस इतना ही बोलना चाहूंगा, ज्यादा मैं सिटी के बारे में बोलूंगा नहीं, मैंने मैच देखा था और पूरे मैच में गार्डियोला की टीम ने ओवर शैडो किया है पूरी आर्टेटा की टीम को, और साफ साफ दिख रहा था कि उनके पास प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, और उसका एक बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट था, ओबामियांग पूरे मैच में नहीं दिखा है। काइल वॉकर ने उसको जेब में डाल के मेरे ख्याल से चला गया है वो, अब वो जा करके जो कर रहा हो ओबामियांग के साथ। और मिडफील्ड प्रॉब्लम, वो चाहे तुम पार्टे को ला भी लिए हो तो पार्टे ऐसा नहीं है कोई, मतलब सीडीएम ओजिल टाइप खेल लेगा, तो एक ये मुझे प्रॉब्लम लग रही है। और बाकी मैं सिटी की टीम से जोआ कैंसेलो, जो पिछले साल साइनिंग की थी सिटी ने, हम्म। वो बंदे ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है, मतलब उसकी लाइफ का मेरे ख्याल से सिटी की टीम में ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी। और सबसे बड़ी बात, डिब्राइनर वाज नॉट इन सिटी एंड स्टिल दे वॉन। और कुन एग्वेरो का पहला मैच था वापस आने के बाद, और उसने कुछ अच्छा खास खेला नहीं, और बल्कि उसका एक अग्वायरो इंसिडेंट ने भी उतना था। नहीं जितना अच्छा स्टर्लिंग ने खेला। हाँ, और स्टर्लिंग एक अच्छा खेला। एक उसका इंसिडेंट भी ऐसा था जिसमें उसने जो रेफरी था उसके कंधे पे हाथ भी रख दिया था, तो वो भी एक हाँ हाँ। एक चीज है। लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से तो टीम ने बहुत अच्छा खेला। और मुझे एक और बात मैं बताना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है आर्सेनल ने गलत गोलकीपर बेच दिया, उनको बेचना चाहिए था ब्रेंडन लेनो, और उन्होंने बेच दिया एमिलो मार्टिनेज। क्योंकि जब से एमिलो मार्टिनेज वहां गया है, एस्टन विला गया है, मेरे ख्याल से 4 मैचेस में उसने 3 मैच में क्लीन शीट रखी है, और एक लिवरपूल के खिलाफ मैच था जिसमें उसने गोल खाए हैं, या 3 मैचेस में शायद 2 क्लीन शीट है, मुझे अच्छे से पता नहीं। लेकिन इतना अच्छा परफॉर्मेंस है उसका, और इतना अच्छा परफॉर्मेंस लेनो बैक भी एंड ऑफ। अच्छा गोलकीपर है, ये नहीं कह सकते कि लेनो अच्छा गोलकीपर नहीं है। लेकिन और मैं तो ये बोलूंगा उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेकार रही है मेरे को तो, जब से वो बंदा दिखा है तब से कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। प्ले फ्रॉम दी बैक में भी वो बहुत ही, मतलब ठीक है उसके पास
पासिस कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत भाई अच्छी तू ये देखना कितने हैवी अटैक के अगेंस्ट खेल रहा था वो, और कंटिन्यूअस उसके ऊपर अटैक्स आ रहे थे। उसने बहुत अच्छे कॉर्नर्स में भी, सेट पीसेस में भी अच्छे आगे जाके बॉल मतलब बाहर किया, मतलब बॉल को पंच किया और ये सब अच्छी गोल कीपिंग किया। बट ठीक है, एक दो गोल कंसीड हो जाते हैं वो। उस गोल में भी उसने अच्छा ट्राई किया था, बट फिर वो स्टर्लिंग वहां पे था तो उसको मिल गया गोल, सिंपल। तो नहीं, मेरे मेरे को इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि जब से कैपा और लेनो प्रीमियर लीग में आए तो ये दोनों प्लेयर की जो मिस्टेक्स रही है गोल खाने की, वो एक्चुअल में सबसे ज्यादा है। तो अगर जितना हम कैपा को, केपा को तो कंपेयर मत कर किसी से, कम केपा नहीं तो नहीं, मैं नेक्स्ट कंपेयर नहीं लेवल कर है। रहा, मैं ये कह रहा हूँ जितना हाँ हम हाँ। कैपा को बोलते हैं कि कैपा ऐसा प्लेयर है वैसा प्लेयर है, उतना ही हमें मेरे ख्याल से लेनो जो है ना वो बच जाता है कैपा की वजह से। लेकिन मेरे हिसाब से लेनो कहीं से कहीं तक टॉप 6 क्लब का गोलकीपर तो नहीं है, क्योंकि वो जब बुंदेसलीगा में भी खेलता था तो ही वाज नॉट अ गोलकीपर फॉर आई थिंक फॉर द टॉप 4 टीम। वो ये मुंचन ग्लैडबैक या अपना ये डॉर्टमंड, बायर्न मुनिच और ये सब लाइप्जिग, इन सब टीम में नहीं था, वो किसी लोअर लीग टीम में था। तो एक तो मुझे पता नहीं, वो ठीक नहीं लगता है। बाकी मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि फिर आर्सेनल फैन रेज हो जाएंगे, और कभी दमनप्रीत आएगा तो उससे हम ये बात करेंगे। मेरे ख्याल से वो आएगा ही, क्योंकि नेक्स्ट मैच जो है वो आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड है मेरे ख्याल से। मैन यू। तो नहीं, उसको, वो तो बाद में है थोड़ा, हाँ वो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक है। अच्छा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक है क्या? तो उस हाँ, मैच एक में महीने हम बाद। बात करेंगे उससे अच्छे से लेनो के बारे में। तो मूविंग ऑन, नेक्स्ट मैच है न्यूकासल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, और क्या ही परफॉर्मेंस करी है यूनाइटेड ने, सच में मैं बता रहा हूँ। पूरे मैच में मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा, 1 मिनट को भी ऐसा नहीं लगा था, जब हम गोल खा गए थे तब भी नहीं ऐसा लगा था कि हम ये मैच हारने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से एक एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल यूनाइटेड की परफॉर्मेंस रही है पिछले 2 साल से, कि शुरुआत में टीम आती है, 20 मिनट तक वो अपना मोजो ढूंढने में परेशान हो जाते हैं, और उसके बाद जब वो ढूंढ लेते हैं तो या तो मैच एकदम ऐसा ही जैसा भी ये हुआ ऐसा जाएगा, या तो वो नहीं ढूंढ पाएंगे तो 1-1 ड्रॉ या 1-0 से हार जाएंगे। और ये मैच में शुरुआत के पहले मिनट से मुझे ऐसा लग रहा था कि टीम बहुत अच्छा खेल रही है, और ये गोल मारने वाले हैं, बस ये अब मारेंगे और ये अब मारेंगे। और अगर तूने मैच देखा था तो तुझे, अगर तो मैं एक बात बता दूं कि मुझे जो ये माटा ब्रूनो, ये जो पार्टनरशिप है, ये मैंने पिछले साल देखी थी सबसे पहली बार, और मैं देख करके बस यही सोच रहा था कि ये बंदे, अगर माटा अभी 28 साल का होता और मतलब अपने फॉर्म में होता, और हाँ ब्रूनो हाँ, अपने प्राइम में होता। प्राइम में होते ये दोनों, तो यार ये तो प्रीमियर लीग को आग लगा दें जिस तरीके से ये खेलते हैं। क्या ही वन भाई टच था मार्टा ने भाई। आग लगाई तो थी भाई। भाई माटा, मार्टा ने माटा चेल्सी। आज भी आग लगाता है, आज भी मेरे को घूसबम्स आता है हाँ जब मैं माटा की कोई भी परफॉर्मेंस की बात करता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे वो भाई, प्लेयर, मैन्यू को तब बेचा था जब वो प्लेयर ऑफ द चेल्सी का प्लेयर ऑफ द ईयर था। हाँ, चेल्सी का प्लेयर ऑफ प्लेयर द ऑफ द सीजन था। ईयर, प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड मिला था उसको, और नेक्स्ट सीजन ही वेंट टू मैन्यू। हाँ, जोजे की वजह से वो चला गया। लेकिन भाई मैं हाँ सच बता रहा हूँ, मैं पूरे मैच में एक चीज, जब हमने 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 फर्गी टाइम में ये बात करी थी कि यूनाइटेड जो माटा जो है वो सबसे बेस्ट प्लेयर रहा है हमारा पूरे मंथ का, और उसको एक भी प्रीमियर लीग मैच नहीं खिलाया। और वही चीज इस मैच में जो है माटा को खिलाई गई। और क्या परफॉर्मेंस थी यार, क्या वन टच पासेस थे, और एक ऑफसाइड गोल था जो सबसे पहला था माटा और फर्नांडिस का। वन टच पास से पूरा पूरा वो चला और सीधा कल शॉट मार दिया था ब्रूनो ने, और वो गोल था, पर वो ऑफसाइड हो गया था माटा का। ऑफसाइड हो गया था। हाँ, हाँ पर मेरे को अभी अभी जिस तरीके की टीम है, मैं सच बता रहा हूँ, माटा अभी भी इतना इतना मतलब माटा की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन इतना क्वालिटी ये टीम में, हमारे फ्रंट थ्री और हमारी मिडफील्ड में, फ्रंट में है, बट कि ल्यूक शॉ के बारे में क्या कहना चाहोगे? हम पहुंचते हैं, वहां भी पहुंचते हैं। तो इतना इतना पावर है टीम में के अंदर, इतना इतनी पोटेंशियल है कि माटा इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी मुझे लगता है कि उसको टीम में जगह मिलनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि ये तो इसलिए मिल गई क्योंकि अभी कवानी और मार्शियल अवेलेबल नहीं थे, तो और मेसन माउंट अवेलेबल नहीं था, तो उसको राइट विंग में खिला दिया। लेकिन यार मेरे को तो लगता है माटा को 1-2 साल और खेलना चाहिए अभी भी प्रीमियर लीग में। ही स्टिल हैज पोटेंशियल टू प्ले इन प्रीमियर लीग। और बाकी लूक शॉ तो, मार्टा इज अ
क्वालिटी प्लेयर, नो डाउट, बाई बहुत क्वालिटी बहुत अच्छा प्लेयर है। माटा मैटिच दोनों वो दोनों। एक्स चेल्सी प्लेयर्स हैं, तो मैं उनको सपोर्ट तो करूंगा ही, बट देखते हैं क्या मैन्यू के कोच और मैनेजर्स डिसाइड करते हैं, उन पे डिपेंड करेगा किसको हाँ यार, खिलाना है लेकिन किसको नहीं। बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद ये माटा का आखिरी साल है ऐसी तो। परफॉर्मेंस के बाद खिलाना चाहिए उनको एटलीस्ट एक, मतलब ठीक है नॉट अगेंस्ट टॉप 6, तो बॉटम के क्लब्स के अगेंस्ट उसको चांस देना चाहिए, देख लो कैसा कर रहा है, फिर उसके बाद डिसाइड करो। नहीं, जिस तरीके से माटा पिछले एक महीने से खेल रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है हम्म। कि माटा को हर मैच खिलाना चाहिए और उसके लिए पोजीशन ढूंढनी चाहिए कि उसको कहाँ खिलाना है। पर एनीवे, हम लूक शॉ के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि मैं उतना ज्यादा नहीं बोलूंगा, सच बताऊं तो लूक शॉ मुझे पता ही है वो खराब खेलता है, सबको ही पता है। और वो ओन गोल भी जो था, तो गलती तो कहीं ना कहीं लूक शॉ की थी और लिंडलॉफ की थी, क्योंकि लिंडलॉफ अपनी पोजीशन से छोड़ करके आगे, ऑब्वियस सी बात है, वो कभी अपनी पोजीशन में नहीं रहता है, वो बहुत ही उसका खराब पोजीशन प्ले रहता है और हर बार उसका खामियाजा जो है मैगवायर को भुगतना पड़ता है। मैगवायर लेकिन या ल्यूक शॉ? हाँ, और इस बार लूक शॉ को भुगतना पड़ गया था। पर आई थिंक मुझे एक सेकंड, जैसे मैंने बताया, मुझे एक सेकंड को भी नहीं लगा था कि यूनाइटेड जो है ये मैच हारने वाली है, हारने वाली। क्योंकि मुझे पूरा लगा भरोसा तो था कि मुझे भी नहीं था कि चेल्सी का गेम ड्रॉ होगा जो वर्नर के 2 गोल्स के बाद, बट दिस इज प्रीमियर लीग। यही किसी प्रीमियर को ये लीग भी है। नहीं लगा था कि स्पर्स का गेम भी ड्रॉ होगा। बिल्कुल। नाउ मूविंग ऑन टू स्पर्स वर्सेस वेस्ट हैम। भाई फर्स्ट हाफ का जो भी, जिसने भी फर्स्ट हाफ देख करके सो गया होगा, उसको फर्स्ट सपने में हाफ बस। क्या भाई, वो कोई मैच में प्रिडिक्ट किया होगा क्या? कौन ऐसा प्रिडिक्शन करेगा कि फर्स्ट हाफ में ये कोई लोग नहीं कर इतना सकता, गोल करके कोई नहीं कर सकता। और लास्ट सबसे के बड़ी 10 बात, मिनट में। वही वही मैं बोल रहा हूँ कि कोई बंदा फर्स्ट हाफ देख करके सो गया होगा, टॉटनहम फैन, और जब वो सो रहा होगा ना, तो वो बस सपने में यही देख रहा है, जोजे मरीनो का सेकंड सीजन है, टॉटनहम इज गोना विन द लीग, और ऐसे हैरी केन और हुगो ल्यूरिस ऐसे प्रीमियर लीग उठाए हुए हैं। और अब तो जब वो, गैरेथ बेल भी आ गया। अब तो गैरेथ बेल भी आ गया और वो सपने में यही सोच रहा है। उसको क्या पता है इधर इन लोग गैरेथ बेल आ करके क्या कर रहा है। गैरेथ बेल आया और 3 मिनट में 10-20 मिनट के अंदर 3 गोल खा गए। और सिर्फ गैरेथ बेल नहीं, उसने, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ था। हाँ, उसने, जोसे मourinho ने अब सोचा कि गेम तो खत्म हो गया खत्म। है ना, तो उसने लीजर के लिए थोड़ा अपने जिन प्लेयर्स को टाइम नहीं मिलता है उनको टाइम दे दिया। उसने उसने सारे सब्स्टिट्यूशन इसीलिए किए थे कि अब गेम खत्म हो गया है, अब बस इसको ले जाना है, स्ट्रेच करना है कि गेम 90 मिनट्स और जितना भी एडिशनल टाइम है उतना चल जाए, गेम बस हो गया। तो उस लेजर टाइम की वजह से उनको उनके 2 पॉइंट चले गए, उन फैंसी सब्स्टिट्यूशंस की वजह से, पर जिनकी जरूरत भी नहीं थी। उतने उतने फैंसी तो थे नहीं मेरे ख्याल से, हुमिंग सॉन्ग और बर्गवाइन, यही दो। हाँ, हुमिंग सॉन्ग, बर्गवाइन और एंडम्ले, तीन इन लोगों ने चेंजेस किए थे। और उस पे भी अगर अपन देखें, तो फर्स्ट हाफ में जैसे 20 मिनट के अंदर ही गोल मार दिए थे ह्यूमिनसॉन और हैरी केन ने मिल करके। और क्या ही गोल मारे, मतलब रेगुलॉन का जो तीसरा वाला गोल था, उसमें क्या ही क्रॉस था वो बंदा कसम से बहुत अच्छा है। आगे फ्रंट आगे जाने में वो अटैकिंगली बहुत अच्छा है, डिफेंसिवली वो ठीक ठाक है, लेकिन अच्छा प्लेयर है। और भाई जो अटैक तो देख स्पर्स का है, बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा। इस सीजन 4 या 5 क्लब्स तो ऐसे हैं जिनके अटैक से कोई भी टीम ये नहीं कहेगी कि हमारा डिफेंस इस अटैक को ओवरकम कर सकता है। बिल्कुल, चेल्सी को ले लो, मैन यू को ले लो, मैनचेस्टर है ना, यूनाइटेड, टॉटनम, लिवरपूल और सिटी। सिटी, हाँ टॉटनम, आर्सेनल का भी कुछ हद तक, ठीक है, ज्यादा नहीं, टॉप 5 ओबामियांग है, में तो ये, ओबामियांग अगर चल जाए तो। हाँ स्पर्स, सिटी, चेल्सी, यूनाइटेड, ये सब, लिवरपूल, सबके अटैक बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बट डिफेंस, अब इनमें से जिनका डिफेंस अच्छा होगा वही टीम कॉन्कर करेगी, जो कि चेल्सी और यूनाइटेड के केस में नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, चेल्सी और स्पर्स के मेरे हिसाब से। और स्पर्स में मैं एक और बात बोलना चाहूंगा, टॉटनहम के साथ जो उस मैच में हुआ है, जोजे की टीम, मैं एक बात बता रहा हूँ, जो मैंने यूनाइटेड में जोजे मोरिनो को देखा था, और तूने भी देखा होगा चेल्सी में, मैं तो मोरिनो की बहुत ही टीम, देखा हूँ, मैं फैन हूँ उसका। मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ, और मोरिनो की टीम एक ही गलती 2 बार नहीं करती कभी। मैंने ये चीज देखी है, उसने अगर कोई चीज देखी हो मैच में, वो गलती वापस, अगर
कोई फॉर एग्जांपल जो इस मैच में मैं बता रहा हूँ, जो पहला गोल था वो सेम उसी पोजीशन से गोल हुआ है जिस पोजीशन से पहले एवर्टन मैच में इन लोगों ने गोल खाया था। कैल्विन लुइन ने गोल मारा था, लुकास डिनिया का असिस्ट था, सेम पोजीशन से गोल खाया है। ये साफ साफ शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक हेडिंग क्वालिटी थी जो वर्टोगन जब था टीम में उस समय थी, वो कम हो गई है, वो अब नहीं है उतनी। और लॉरिस का भी उतना अच्छा सीजन जा नहीं रहा है जब से उसने अभी सीजन जब से चालू हुआ है, जबकि मेरे ख्याल से पिछले सीजन में भी इंजरी से जब से वापस आया उतना अच्छा उसका सीजन जा नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं डिफेंसिवली गोलकीपर या एक डिफेंडर मुझे लग रहा है प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा डिफेंडर अभी साइन किया है स्वानसे सिटी से, रॉन्डन। तो वो बहुत अच्छा डिफेंडर है, मैंने उसको फुटबॉल मैनेजर में खेला हुआ है उसके साथ। ही इज अ नहीं वेरी नहीं, हाँ मैं क्वालिटी जानता प्लेयर, हूँ वो रॉन्डन। यंग, हाँ बहुत अच्छा है। और वो उसको अगर मेरे हिसाब से तो उसको सिर्फ हेडिंग क्वालिटीज की वजह से उसको लाया गया टीम में। और टॉटनम जीत सकती है प्रीमियर लीग, मैं सच बता रहा हूं। टॉटनम कैन एक्चुअली विन द प्रीमियर लीग विद द अटैकिंग थ्रेट दे हैव एंड द मिडफील्ड आल्सो दे हैव। पर ऐसे ही मैचेस होते हैं जो जीतने के बाद वो एक दो पॉइंट का जो डिफरेंस रहता है शुरुआत में, वहीं से वो कवर अप करना चालू करते हो। और अभी इस पोजीशन पे हम किसी भी टीम को देख लें, अभी तुम नहीं बता सकते हो कि कौन सी टीम प्रीमियर लीग जीतने वाली है, क्योंकि प्रीमियर लीग इस टेबल इज साल की राइट नाउ प्रीमियर लीग तो इनप्रिडिक्टेबल, इस इनप्रिडिक्टेबल साल है, की प्रीमियर बहुत लीग बहुत शानदार है, ज्यादा अच्छी होने वाली है। बहुत इस साल ज्यादा। की प्रीमियर लीग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये तो पक्का है। कोई भी टीम जीते सब इंजॉय करने वाले हैं ये सब सीजन। एंजॉय करने वाले। और सबसे बड़ी बात है, जो वो लेस्टर सिटी वाला सीजन याद है तेरे को जिसमें लेस्टर सिटी जीती थी? ये सीजन बिल्कुल वैसा ही चल रहा है कि मतलब टॉप टीम्स हारी जा रही हैं, ड्रॉ करी जा रही हैं, और एवर्टन जैसी, जैसे लेस्टर थी वैसे एवर्टन जैसी टीम है जो कि अपने मैचेस जीती जा रही है, उस साल ड्रॉ भी कराई जा स्पर्स रही है। इतना अच्छा खेल रही हाँ, थी। उस साल भी स्पर्स अच्छा खेल रही थी, पर मेरे को लगता है पोचेटिनो तो मतलब उसकी तो बात ना ही करो, वो तो है, चोकर है वो। लेकिन जोजे की बात जोकर अलग है। क्या भाई, चेल्सी की वजह से जीते थे वो। नहीं, चेल्सी की वजह से चेल्सी, नहीं, वो चेल्सी गेम जो चेल्सी स्पर्स का गेम था उसके बाद से ही स्पर्स फिर अगला गेम भी हार गए थे, तो उस गेम के से उनका मोमेंटम खराब हुआ था। नहीं तो अगर वो गेम नहीं होता, जैसे तूने बोला भी ये वाला गेम एक एक पॉइंट का, तो वही वो गेम रीजन था कि लेस्टर ऊपर गए, फिर उसके बाद लेस्टर नेवर स्टॉप्ड एंड फिर उसके बाद स्पर्स तो आर्सेनल के नीचे आ गए थे, वो तो हाँ, अलग है। वो तो हार हार गए थे आखिरी तक में। और कहीं ना हम्म। कहीं अब मुझे वही लग रहा है कि ये सीजन बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है, और हमें, मैं तो सच में बता रहा हूँ, मैंने अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने भी गलती कर दी चेल्सी को प्रीमियर लीग जिता के अपने उसमें, अगर एक चांस, क्योंकि वेस्ट हैम भी यार, वेस्ट हैम जैसी टीम जो पिछले साल रेलिगेशन बैटल में थी, वो टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है यार। उसने लेस्टर को हरा दिया, उसने वुल्व्स को हरा दिया, फिर उसके बाद टॉटनम के साथ उन्होंने ड्रॉ कर लिया, उनका अगला मैच आर्सेनल और सिटी है। तो यू नेवर नो व्हाट इज गोना हैपन। तो ये तो एक मेरा है। और दैट इज बेसिकली प्रीमियर लीग। हाँ, एक एक और चीज मैं इसका वेस्ट मतलब हैम कि के दो बारे तीन में, क्लब सारे मैचेस जीतेंगे, कोई भी कुछ भी जीत सकता है कोई भी प्रीमियर कुछ लीग। भी। और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा वेस्ट हैम के बारे में, वेस्ट हैम के पास इतने क्वालिटी प्लेयर्स हैं, इतने हाँ, क्वालिटी ये मैं भी प्लेयर्स हैं, बोलने वाला था, मैं भी बोलने वाला था यही सेम चीज। प्लेयर्स अच्छे हैं, बस बहुत अच्छे हैं। डेविड मोयेस अब इस साल थोड़ा क्लिक हो रहा है, तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। पिछले साल तो जब वो आया था तो वो रेलिगेशन बैटल में थे और उसने बचा लिया, और इस साल उसने हम्म। सच में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और यार लेंजिनी के गोल के बारे में हम बात क्या ही करें, मतलब वो सच में कमाल का ही गोल था, मतलब मैं क्या ही बोल सकते हैं उस गोल के बारे में। नहीं, वो लैंज़िनी का गोल बहुत ज्यादा अच्छा था वो गोल भाई। ऐसी वॉलीज अब प्रीमियर लीग में बहुत कम ही देखने को बहुत कम, मिलते हैं, और ये 2009-10 की याद दिला दी, इतना एकदम इतनी यार, प्यारी वॉली थी। एकदम वो क्या ही गोल मारा था उसने, मजा ही आ गया देख जब के। और टॉरेस वॉली मारता था ऐसे यार सही 30 बात है, यार्ड से। हाँ हाँ सही बात है, स्कोल्स वोल्स लोग अब मारते थे यूनाइटेड से। और गोल इतना कमाल का था, लास्ट मतलब वही था कि रेफरी ने अगर वो उसके पास बॉल जाने से पहले सीटी बजा देता और गोल चला हाँ, जाता। और वो इतना, क्योंकि टाइम तो अप हो गया था, और वही वो आखिरी गोल था, और उसके बाद मैच खत्म हो गया। और सारे मतलब हैरी केन का चेहरा देखने लायक था, हैरी केन ऐसा था ये क्या हो गया, मैं क्यों रियल मैड्रिड नहीं सिर्फ हैरी गया। केन का नहीं, पूरे जोसे मोरिन्यो का तो हमेशा ही रहता है जब जोसे ऐसे मोरिनो तो कंट्रोवर्शियल
उसका तो लेकिन और एक प्लेयर है एवर्टन, सॉरी वेस्ट हैम में, सूचक करके, भाई वो शायद मेरे ख्याल से जोसे मोरिनो ने भी बोल दिया कि डेविड मोइस हैज फाउंड हिज न्यू फेलिनी। वो टॉमस सूचेक क्या खेलता है यार, हर जगह रहता है मिडफील्ड में। बहुत अच्छा प्लेयर है यार वो, और हेडिंग गोल्स भी मारता है सबसे ज्यादा। तो एक वो थ्रेड भी है, और साथ ही साथ मिडफील्ड में भी हर जगह प्रेजेंट रहता है। वही धीरे है फेलेनी जैसे, थोड़ा फिजिकल है, हेडिंग गोल्स मारता है बस। लेकिन क्या क्या परफॉर्मेंस थी, मेरे को तो बड़ा मजा आया वो मैच देखने में। तो आई थिंक कल तूने वो देखा कौन लीड्स सा? और वुल्व्स का मैच? नहीं मैं वो लीड्स वर्सेस नहीं, वुल्व्स। मैंने पूरा मैच नहीं देखा, लेकिन मैंने तूने देखा क्या? तू बता ना। काफी इंटरेस्टिंग गेम था एक्चुअली। लीड्स, आई थिंक मैंने रिजल्ट नहीं देखा, मैं 85 मिनट्स तक देखा था, तो वुल्व्स ने तभी एक गोल किया था नहीं, मैच तो जीत 1-0 गई। से। हाँ वही 1-0 से वुल्व्स जीत जीत गए। गई ना। हाँ जीत गई। हाँ तो वही। तो बट मैच काफी इंटरेस्टिंग था। लोग बोल रहे थे फुटबॉल बहुत प्यारा था उस गेम में, अच्छा। बहुत ज्यादा। हाँ बहुत इंटरेस्टिंग गेम था, भले ही गोल्स नहीं हुए, बट मेरे दोस्त उसको मादारा और उसकी रॉक ली की फाइट से कंपेयर कर रहे थे। बहुत प्यारा गेम था। यार देखते हो। वुल्स का कोई भी मैच देखो ना, तो उसमें यही लगता है कि ये बैठेंगे डिफेंसिवली, और इनको काउंटर अटैक में अगर कुछ मिल गया तो ये गोल मारेंगे। और मेरे मेरे को जहां तक पता है यही हुआ होगा कि लीड्स लीड्स का लीड्स, प्ले तो बहुत अच्छा है ही, हाँ वो तो लीड्स सभी का प्ले जानते बहुत हैं। अच्छा हुआ होगा, पर मैं वुल्स का तो कोई मैच इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग तो कहीं से कहीं तक नहीं होता। वो मैं इसीलिए नहीं देखा, मुझे पता था ये पीछे बैठ जाएंगे, और ये मजे से पोती पूरी ये जो पोर्चुगल की टीम है ये मिल करके बस बैठे रहेंगे, और काउंटर अटैक में वो मेक्सिको का हमारा रिम स्टेडियो है जो राहुल गिमिनेस, वो गोल मारेगा। और वही हुआ, मेरे हिसाब से तो वही हुआ, नहीं, राहुल वुल्व्स की गिमिनेस का ही टीम गोल था। अच्छी है, भले ही उनका प्ले को तो काउंटर को वो बोले, बट टीम बहुत प्यारी है वुल्व्स की टीम भी तो है, बहुत वुल्व्स अच्छी को है। वो नहीं कर सकते। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर बट सकते गेम यार। अच्छा था, वो गेम देखना तो मजा आएगा तेरे को, हाइलाइट्स देखने में मैं भी। हाइलाइट देखता हूँ, अच्छा और गेम था। आप भी देखिएगा। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस दिस एपिसोड। आई होप यू गाइस लाइक्ड अस, एंड प्लीज लाइक द वीडियो। आप नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, और हमारी एफपीएल लिंक नीचे है, हमारी फुटबॉल एंड चिल की, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आदित्य, और कुछ ऐड करना चाहेगा तू आज एपिसोड में, या सब बस कुछ हो भाई, गया? मैं तो भाई यही ऐड करना चाहूंगा कि जल्दी से मंडी की इंजरी सही हो, वापस आए गोल पे। कितने टाइम का इंजरी है उसका वैसे? भाई मैंने इस बारे में तो देखा नहीं अभी यार, मैं तो, मुझे जब से पता चला कि केपा खेलने वाला है तो उसके बाद से तो मैं ऑलरेडी एकदम स्टन हो गया है कि अब भाई बचा ले बस किसी तरह से। चल अभी तक तो नहीं बचा पाए। हम जाने से पहले एक बार आदित्य से ये पूछ रहे थे कि सेल्विया वर्सेस चेल्सी के में मैच में व्हाट इज हिज थॉट्स, क्योंकि मुझे पता है वो क्या बोलने वाला भाई काबेरो को खिलाओ, किसी को भी खिला लो, बस प्लीज केपा को मत खिलाओ, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा। है। देखा, मुझे पता था तू यही कहने वाला है। एंड ऑन दैट थॉट, दैट्स इट फॉर अस, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय।